जी जाखड़। आज हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम रहेगा प्रेशर, जिसको हिंदी में बोलते हैं दबाव। इस टॉपिक को समझने के बाद आप हजारों लाखों सवालों के जवाब दे सकते हैं और ये एक ऐसा कॉमन टॉपिक रहेगा जो किसी भी एग्जाम के लिए हर स्टूडेंट को आना चाहिए। तो देखते हैं स्टूडेंट, प्रेशर दबाव क्या होता है। स्टूडेंट, हम लोग बोलते हैं प्रेशर, जिसको हम लोग बोलते हैं दबाव। तो देखिएगा स्टूडेंट, इसका वैसे फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, जिसको हम लोग कहते हैं बल और बटे में क्षेत्रफल। आपको याद रखना, ये हमारे पास होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो आपको इसके बेस पे कवर करने हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल होता है, जब आप लोग किसी हिल स्टेशन पे जाते हो, आपको वहाँ स्केट करना होता है, वहाँ पे स्केट्स बांध के आप लोग फिसलते हो बर्फ के ऊपर। क्या कारण है? ठीक है ना। इस बार जब आप किसी हिल स्टेशन पे जाए तो अपने साथ कोई परात या तसला ले जाए, उसमें बैठ के आप फिसलेंगे तो आप अच्छे से घूम के आ जाएंगे। क्या कारण है? स्टूडेंट, दूसरा जवाब रहेगा हमारे पास कि आप राजस्थान जाएंगे और एक बंदा क्या करता है, राजस्थान के रेत के टीले में साइकिल लेके चलता है और कोई दूसरा समझदार इंसान टैंक लेके निकलेगा, तो ज़्यादा आसानी किसको रहेगी? कारण क्या रहेगा, हम बताएंगे। स्टूडेंट, तीसरा उसके बाद रहेगा, जो ऊंट होता है वो राजस्थान में मिट्टी पे आसानी से चलता है, बल्कि एक आम इंसान नहीं चल पाता। क्यों? उसके बाद आता रेलवे ट्रैक जो होता है, उसके नीचे लकड़ी के चौड़े चौड़े फट्टे लगा देते हैं। वो क्यों लगाए जाते हैं? और भी बहुत से एग्जाम्पल्स रहेंगे, जैसे गोली होती है आगे से नुकीली क्यों होती है, या आप लोग चाकू से सब्जियां फ्रूट काटते हो तो चाकू जो नुकीला हिस्सा वो फ्रूट की तरफ रखते हैं और चौड़ाई वाला हिस्से की तरफ हम उठा लगा लेते हैं। क्या कारण है? इस तरीके से आप बहुत से सवालों का जवाब दे सकते हो। आइए हम लोग जानते हैं कि जवाब आपको कैसे देने। स्टूडेंट, फिजिक्स का एक नियम है, अगर ये बढ़ेगा तो इसका मतलब ये घटेगा, क्योंकि फिजिक्स में जो चीज़ रेसिप्रोकल होती है, बटे में होगी, वो उल्टी होगी। ठीक है ना। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। मतलब अगर एरिया क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रेशर दबाव कम हो जाएगा, और एरिया क्षेत्रफल अगर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हम लोग किसी भी हिल स्टेशन पे अगर हम लोग जाते हैं तो कैसे हम लोग वहाँ काम करते हैं। आप क्या कीजिएगा, आप अपने पाँव के ऊपर स्केट से एक फट्टी बांध लीजिएगा, या आप एक परात या तसला लेके जाइएगा, उसके अंदर बैठ जाइएगा और किसी बर्फ के पहाड़ से ऊपर से फिसलिएगा। आप आसानी से पूरे पहाड़ पर घूमकर आ जाएंगे। आपका कोई फ्रेंड सर्कल में, उसको आप सिंपल चप्पल जूते पहना के ऊपर से कहेगा फिसल जाइएगा, तो वो बर्फ तोड़ के अंदर घुस जाएगा। क्या कारण है? देखिए, जिस बंदे के पाँव पे स्केट्स वो फटिया बंधी हुई है या वो परात या तसले के अंदर बैठा है, तो उसका एरिया ज्यादा होता है, उसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है, और जिसका एरिया क्षेत्रफल ज्यादा होता है उसका प्रेशर दबाव कम होगा। तो वो बर्फ के ऊपर प्रेशर कम लगेगा, दबाव कम लगेगा, तो बर्फ नहीं टूटेगी, आप आसानी से घूम के आ जाओगे। लेकिन आप नॉर्मल चप्पल या जूते पहन के जब बर्फ के ऊपर फिसलने की कोशिश करोगे तो उन चप्पल जूतों का क्षेत्रफल एरिया कम होगा, तो वो क्या करेंगे, बर्फ के ऊपर प्रेशर दबाव ज्यादा लगाएंगे तो बर्फ टूट जाएगी, आप अंदर धंस जाओगे। ये कारण होता है। उसके बाद स्टूडेंट, अगला हमारे पास क्वेश्चन ये आता है, हम लोग कई बार कह देते हैं कि आप राजस्थान निकलो और राजस्थान के रेत के टीले के ऊपर आप साइकिल लेके निकलना, तो आपको साइकिल हो सकता है सर पर उठाकर लानी पड़े, लेकिन समझदार आदमी जो टैंक लेकर निकलेगा पूरा राजस्थान टीले पे घुमाएगा, क्योंकि साइकिल का जो स्टूडेंट पहिया होता है वो काफी पतला होता है, मीन्स उस पहिए का क्षेत्रफल एरिया कम होता है। साइकिल के पहिए का क्षेत्रफल एरिया कम होगा तो इसका मतलब वो मिट्टी के ऊपर प्रेशर दबाव क्या लगाएगा, ज्यादा, तो साइकिल धंस जाएगी। लेकिन स्टूडेंट, एक जो टैंक होगा वो चौड़ी सी बेल्ट के ऊपर चलता है, उस बेल्ट का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, ये ज्यादा होगा, तो मिट्टी के ऊपर प्रेशर दबाव कम लगेगा, तो टैंक मिट्टी में नहीं धंसेगा, आप इजीली वहां घूमकर आ जाओगे। कई बार स्टूडेंट हम लोग ये कहते हैं कि राजस्थान में अगर आपको कोई गाड़ी चलानी हो तो टायर की हवा कम कर देनी चाहिए, तो गाड़ी आसानी से चलेगी। स्टूडेंट, क्यों? देखिएगा, जब हम टायर की हवा कम कर देंगे और मिट्टी के ऊपर राजस्थान में हमें गाड़ी चलानी है, जब हमने टायर की हवा कम कर दी तो टायर क्या करेगा, वजन गिरने से थोड़ा सा फैलेगा, मीन्स टायर का क्षेत्रफल एरिया ज्यादा हो जाएगा, और जब यह क्षेत्रफल एरिया ज्यादा होगा तो मिट्टी के ऊपर प्रेशर दबाव क्या लगेगा, कम लगेगा, तो गाड़ी धंसेगी नहीं, बड़ी आसानी से चलेगी। आपको याद रखना है। ऐसे कई बार स्टूडेंट ये होता है, जो ऊंट होता है राजस्थान की मिट्टी में बड़ी आसानी से चलता है, लेकिन इंसान नहीं चल पाता।
आपको पता होगा ऊंट के पांव चौड़े होते हैं। अगर ऊंट के पांव चौड़े होंगे इसका मतलब ऊंट के पांव का क्षेत्रफल एरिया क्या होगा, ये ज्यादा होगा। अगर ये ज्यादा होगा तो मिट्टी के ऊपर प्रेशर दबाव क्या लगेगा, कम लगेगा। मिट्टी के अंदर उसके पांव धसेंगे नहीं तो आसानी से ऊंट चल पड़ेगा। कई बार स्टूडेंट आप लोग क्या करते हो, आप लोग चप्पल जूते पहनते हो जिसके अंदर छोटे छोटे नुकीले कांटे से होते हैं। आप एक ऐसी चप्पल पहनना जिसमें सिर्फ एक ही नुकीला कांटा हो, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एक ऐसी चप्पल जिसके अंदर हजारों बिल्कुल छोटे छोटे कांटे हो, आप वो चप्पल पहन के निकलना आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कारण क्या है आइए जानते हैं। स्टूडेंट अगर चप्पल के ऊपर छोटे छोटे हजारों कांटे हैं तो उनका क्षेत्रफल एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो हमारे पाँव का जो प्रेशर है, दबाव है, वो लगेगा कम, तो वो कांटा पाँव में नहीं चुभेगा। लेकिन जिस चप्पल जूते के अंदर सिर्फ एक ही कांटा होगा और हम चलेंगे तो अगर कांटे का क्षेत्रफल एरिया क्या होगा, एक कांटा है तो कम होगा, तो मिट्टी के ऊपर प्रेशर दबाव क्या लगेगा, हमारे पाँव के ऊपर प्रेशर दबाव क्या लगेगा, ज्यादा। तो वो क्या करेगा, पाँव के अंदर घुस जाएगा। आपको याद रखना है। ऐसे स्टूडेंट कई बार क्या होता है, आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा, रेलवे ट्रैक के नीचे लकड़ी के चौड़े चौड़े फट्टे लगा दिए जाते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर। क्या कारण होता है स्टूडेंट, रेलवे ट्रैक बिल्कुल पतला सा होता है और जब एक भारी भरकम ट्रेन जब उसके ऊपर से गुजरेगी तो वो ट्रैक टूट ना जाए, धस ना जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक के नीचे लकड़ी के चौड़े चौड़े फट्टे लगाते हैं। उन फट्टों की चौड़ाई हम ज़्यादा रखते हैं क्योंकि अगर उन फट्टों का क्षेत्रफल एरिया, प्लेट्स का एरिया, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो जो ट्रेन का प्रेशर दबाव क्या लगेगा, कम लगेगा, वो बंट जाएगा। इस वजह से ट्रेन आसानी से उसके ऊपर चल पाएगी बिना ट्रैक के धसे और टूटे। ऐसे और भी एग्जाम्पल है स्टूडेंट। आप लोग घर पे सब्जी काटते होंगे चाकू से, आपने हमेशा क्या किया होगा, जो नुकीला हिस्सा है वो फ्रूट या सब्जी की तरफ और चौड़ाई वाले हिस्से पे आपने अंगूठा रखा होगा। आज आप उल्टे तरीके से सब्जी काटिएगा, जो नुकीला हिस्सा है वो अंगूठे की तरफ और चौड़ाई वाला हिस्सा फ्रूट की तरफ, तो आपका हाथ कट जाएगा। क्या कारण है, तो स्टूडेंट जहां से चाकू नुकीला होगा उस जगह का क्षेत्रफल एरिया क्या होगा, कम, तो वहां प्रेशर दबाव क्या लगेगा, ज्यादा, तो आसानी से चाकू किसी चीज के अंदर घुस जाएगा। लेकिन जहां चौड़ाई होगी वहां का क्षेत्रफल एरिया क्या मिलेगा, ज्यादा, तो वहां प्रेशर हमें अंगूठे से क्या लगाना पड़ेगा, हमें कम प्रेशर लगाना पड़ेगा। इसलिए जब भी हम चाकू का इस्तेमाल करते हैं सब्जियां काटने के लिए तो नुकीला हिस्सा हमें फ्रूट या सब्जी की तरफ रखना चाहिए। और भी बहुत से एग्जाम्पल है स्टूडेंट। कई बार कहते हैं कोई बंदा दलदल में गिर जाए तो उसको बाहर कैसे निकलना है, तो कहते हैं कि उसको बाहर निकलना हो दलदल से, मुंह और पेट के बल से रेंग के उसको बाहर निकलना चाहिए। कारण क्या है, जब वो पेट और मुंह के बल रेंग के दलदल से बाहर निकलेगा तो हमारी बॉडी का क्षेत्रफल एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा। जब क्षेत्रफल एरिया ज्यादा हो जाएगा तो दलदल के ऊपर दबाव, प्रेशर क्या लगेगा, कम, तो हम दलदल के अंदर नहीं धसेंगे। आपको याद रखना है। ऐसे स्टूडेंट हमने गोली देखी होगी, किसी बंदे को गोली मार दी जाए और गोली आगे से कैसी है, जैसा खाने वाली प्लेट होती है, इतनी चौड़ी आगे से है, तो आप गोली मार दोगे उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन एक नुकीली गोली अगर मारेंगे तो बंदे का काम हो जाएगा। वहां भी यही नियम काम करता है। अगर गोली आगे से बिल्कुल एरिया ज्यादा है, प्लेट जैसी है, तो उसका क्षेत्रफल एरिया ज्यादा होगा तो हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर दबाव कम लगेगा, तो वो बॉडी के अंदर नहीं धसेगी। लेकिन अगर एक हमारे पास आगे से नुकीली कोई गोली होगी, बुलेट होगी, तो उसका आगे से एरिया, क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा, तो वो बॉडी के ऊपर प्रेशर दबाव क्या लगाएगी, ज्यादा लगाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, वो आसानी से बॉडी के अंदर चुभ जाएगी। ऐसे और भी लाखों सवाल हो सकते हैं स्टूडेंट। जैसे आपने ओल पिन देखी होगी, या आपने क्या किया होगा, दीवार के अंदर आपने कील गाड़ी होगी। जब आपने दीवार में कील गाड़ी होगी ना, तो जो नुकीला हिस्सा होता है वो तो दीवार की तरफ होता है और कैप वाला हिस्सा हथौड़े की तरफ होता है। क्या कारण है, कभी आपने उल्टी कील दीवार में गाड़ी है? आज आप गाड़ के देखना, बाकी आपको मम्मी बहुत अच्छा समझा देंगे जब दीवार खराब होगी तो। कैसे, जब नुकीला हिस्सा दीवार की तरफ है तो नुकीले हिस्से का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, कम, तो हमें प्रेशर दबाव क्या लगाना पड़ेगा वहां पे ऑटोमेटिकली। अगर हमारे पास उसका क्षेत्रफल एरिया कम है तो प्रेशर हो जाएगा ज्यादा। लेकिन कैप वाली साइड जहाँ चौड़ाई होगी वहां का एरिया, क्षेत्रफल क्या रहेगा, हमारे पास ज्यादा, तो हमें प्रेशर दबाव कम लगाना पड़ेगा। तो हम हल्का सा थोड़ा मारेंगे और वो कील जो है दीवार के अंदर घुस जाएगी। तो स्टूडेंट इस तरह के आप लाखों करोड़ों सवालों का जवाब दे सकते हैं। ये तो हमने एग्जाम्पल्स बताए। अब मैं थोड़ा सा इसकी यूनिट के बारे में आपको बता देता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है।
स्टूडेंट हम लोग कहते हैं कि प्रेशर की यूनिट क्या होगी। देखो फोर्स को हम लोग किस में मापते हैं, न्यूटन में। एरिया को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर स्क्वायर में, न्यूटन पर मीटर। ये बराबर किसके होता है, हमारे पास पास्कल के बराबर होगा। आपको याद रखना है स्टूडेंट, याद रहेगा, ये इसकी यूनिट हमारे पास रहेगी। बाकी हम इसकी यूनिट्स के बारे में और भी आगे एक लेक्चर आएगा, हम लोग उसमें डिटेल से जानेंगे सभी यूनिट्स के बारे में। इस तरह के लेक्चर्स को जानने के लिए, टॉपिक्स को जानने के लिए हमारे चैनल के ऊपर बने रहिएगा। थैंक यू।